हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion for practical purposes the earth is used as reference at zero potential in electric circuits. Reason the electrical potential of a sphere of radius r with charge q uniformly distributed on the surface is given by q by 4 pi epsilon naught r. Option A, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें assertion में बोल रखा है कि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो हम जीरो लेते हैं एज ए रेफरेंस. रीजन क्या दे रखा है कि जो स्पीयर होगा इलेक्ट्रिकल, उसके ऊपर जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसकी वैल्यू रहेगी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट के अंदर हमें एक तो ये जानकारी होनी चाहिए कि जो अर्थ है उसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो है इनफाइनाइट मात्रा के अंदर होते हैं. यानी कि हम जितना चाहें इससे पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं एंड जितना चाहें इसको चार्ज दे भी सकते हैं. पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज इससे ले सकते हैं एंड इसको दे भी सकते हैं. सो अर्थ जो है वो बिहेव करती है एक रिजर्वायर की तरह फॉर चार्जेस. तो इसलिए इसका जो पोटेंशियल है वो मेजर किया जाता है जीरो. सो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूँ, ये मेरे पास क्या होगा, अर्थ अर्थ बिहेव अर्थ बिहेव एज रिजर्वायर फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बोथ, दोनों के लिए रिजर्वायर की तरह बिहेव करेगा. सो पोटेंशियल ऑफ अर्थ सो पोटेंशियल ऑफ अर्थ मेजर्ड एज जीरो. तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ मेजर्ड एज जीरो. तो इसलिए पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव चार्ज दोनों हैं वो इनफाइनाइट मात्रा के अंदर होने के कारण जो अर्थ का टोटल पोटेंशियल है वो जीरो मेजर किया जाता है. एक तो हमारे पास की कंसेप्ट ये हो जाता है. एंड अब यदि बात करें सेकंड की कंसेप्ट की, तो सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई स्फीयर है एंड इसको जो चार्ज मैं देता हूँ क्यू. तो ये जो चार्ज क्यू मैं इसको दूंगा, ये चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आउटर सरफेस के ऊपर एंड इसके अंदर हमारे पास कोई चार्ज नहीं होगा. अब बात करते हैं पोटेंशियल की. इसकी सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, तो ये वैल्यू हमारे पास रहती है, मैं इसको बोल देता हूँ वी एस. ये वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, के क्यू बाई आर. यहाँ पे आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर. सो के हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमारे पास वैक्यूम की परमिटिविटी है. सो जो पोटेंशियल आ जाएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये पोटेंशियल रहेगा स्फीयर के लिए. ये दोनों हमारे की कंसेप्ट हो गए. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमने अभी फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर देखा कि जो अर्थ है, वी अर्थ अर्थ का जो पोटेंशियल है ये हम जीरो मेजर करते हैं. इसलिए यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है तो जो टोटल चार्ज है उस ऑब्जेक्ट का वो अर्थ की तरफ ट्रेवल कर जाता है एंड वो ऑब्जेक्ट भी जीरो पोटेंशियल पे आ जाती है, क्योंकि हमने अर्थ का जो पोटेंशियल है वो कितना मेजर किया है, जीरो किया है. सो जो असर्शन स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट है. रीजन स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है कि जो स्फीयर है इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा. पोटेंशियल हमने स्फीयर के कारण देखा था कि ये हमारे पास आ रहा है के क्यू बाई आर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर. सो जो हमारा रीजन स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है. असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन जो रीजन स्टेटमेंट है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये दो तो अलग अलग स्टेटमेंट हो जाएंगे. तो यहाँ पे बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारे पास ऑप्शन बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.